बात करने के लिए और अंदर जाने के लिए 300 रुपये या 500 रुपये? क्या आप लोगों को भी अपने क्लिनिक में ऐसा सुनने को मिला है? या आप में से जितने लोग देख रहे हैं कोई जाकर ऐसा ही किसी डॉक्टर के यहाँ पर करते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसे पूरी की पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि कोई भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। मेरा नाम है डॉक्टर शबिस्ता जबी और आप देख रहे हैं क्लिनिकल डेंटिस्ट्री हब। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके क्लिनिक में पेशेंट आते हैं और आते साथ ही जब उनसे कहा जाता है कि आपको कंसल्टेशन के 300 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, या आपके क्लिनिक में जो भी कंसल्टेशन या जो भी परामर्श शुल्क आपने तय किया है वो देना पड़ेगा, तो उनका क्या जवाब होता है सामने से कि क्या डॉक्टर के पास बैठने के, डॉक्टर के पास अंदर जाने के, कई लोग तो कहते हैं कि क्या इस गेट से अंदर जाने के 300 रुपये। और कई बार आप देखेंगे कि कहा जाता है कि हमें इलाज नहीं कराना है, हमें पता है, हमें बस ये खाली एक दांत भरवाना है। और कई बार कैसा क्या होगा कि कहा जाएगा कि हमने दूसरे डॉक्टर को दिखाया था, बस एक बार दूसरी सलाह लेनी है कि वो डॉक्टर सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। तो इसी टॉपिक के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आखिर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डॉक्टर की कंसल्टेशन फीस या फिर जिसको हम परामर्श शुल्क कहते हैं वो देना क्यों ज़रूरी है और किस लिए वो देना चाहिए भी आप लोगों को। सबसे पहले एक डॉक्टर जो वहाँ अपनी कुर्सी में बैठा है वो ऐसे ही नहीं बैठा है। अगर उसने मास्टर्स किया है तो उसका करीबन 8 से 10 साल इसी पढ़ाई में लग गया 12वीं के बाद। उसके बाद जाके उसे वो औधी मिली कि वो डॉक्टर कहला पाए और जनता का इलाज कर पाए। इतनी मेहनत के बाद जब उसे ज्ञान को मुफ्त में पा लेने की चाहत आप लोगों के अंदर आ जाती है तो ये उसके लिए भी उतना ही बुरा लगता है। डॉक्टर को भी बहुत ज़्यादा बुरा लगता है उस टाइम कि हमने तो इतनी मेहनत करी कि क्या हमारा ज्ञान इतना मुफ्त का है कि कोई भी आकर कहेगा कि हम इसके पैसे क्यों दें, हमने तो इलाज कराया ही नहीं, पैसे किस बात के दिए जाएं। तो जी हाँ, अगर आप डॉक्टर के पास अंदर जाके बैठ रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो आप उनका समय वेस्ट कर रहे हैं, आप डॉक्टर का समय उसमें जा रहा है। आपको ये चीज़ समझना ज़रूरी होगा कि डॉक्टर अपना कीमती समय वहाँ पर दे रहा है। उस समय वो कहीं और भी बैठा हो सकता था, किसी और मरीज़ को भी देख रहा हो सकता था, लेकिन वो स्पेशली आपके पास बैठा है। और आप लोग मानेंगे नहीं, एक कंसल्टेशन में लगभग आधे घंटे से लेकर 50 मिनट तक लग जाते हैं खाली एक कंसल्टेशन में ही। क्योंकि कंसल्टेशन का मतलब ये नहीं होता कि हाँ आइए आपका इलाज करना है, आइए बैठिए। इलाज क्यों करना है, किस लिए करना है, किस लिए ज़रूरी है, इलाज क्या होगा, इलाज करने का तरीका क्या होगा, हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, आपको कितने दिन आना है, आपको कितने पैसे देने होंगे, ये सारी चर्चा उस कंसल्टेशन टाइमिंग में होती है। तो एक डॉक्टर के लिए आपका क्या इलाज होना है, किस तरह से होना है, उस पर सूझबूझ करने के लिए एक प्रॉपर कंसल्टेशन होना बेहद ज़रूरी है। बिना कंसल्ट किए कई लोग आते हैं, कहते हैं कि नहीं हमें कंसल्टेशन नहीं करना है, हम कंसल्टेशन शुल्क क्यों दें, हमें तो सिर्फ एक दांत भरवाना है, हम अंदर जाके भरवा लेते हैं। तो भाई साहब, आप अगर अंदर आके अपना दांत भरवा रहे हैं तो ये डॉक्टर ही तो देखेगा कि क्या वो दांत भरा जाएगा, क्या वो रूट कैनाल से तो नहीं भरा जाएगा, क्या नॉर्मल फीलिंग तो नहीं होनी है, और अगर नॉर्मल फीलिंग होनी है तो कौन सी वाली फीलिंग होनी है। एक्सरे लेके देखेंगे कि कहीं कीड़ा जो है वो गहरा दांत की नस के पास तक तो नहीं लगा है। तो ये सारी चीज़ें कवर होती हैं आपकी कंसल्टेशन फ़ी में। और दूसरी तरह से अगर अपना डॉक्टर एक वैल्यूएबल टाइम दे रहा है तो उसके लिए भी वो उतना ही एफर्टफुल रहेगा, अगर उसे लगेगा कि वो उसके लिए उसको पेमेंट करी जा रही है। आपको कहीं जाना है, आप क्या ट्रेन में बैठ के कह देंगे कि नहीं हमको ट्रेन की सुविधा नहीं चाहिए थी, हमें तो पता है कि हमें इस स्टॉप पे जाना है तो हम ट्रेन का टिकट क्यों कटवाएं। तो क्या आपको जाने दिया जाएगा? ज़रा गौर फरमाइएगा इस बात पे। बिल्कुल नहीं। ऐसे ही अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं, मूवी देखने जाते हैं, तो आप पहले टिकट बुक करते हैं, या फिर आप जाके ये कह देते हैं कि नहीं हमें तो पता है कि हमें कौन सी मूवी देखनी है, तो हम किस बात का पैसा दें। मूवी की टिकट देने में, ट्रेन की फ्लाइट में बैठने में, बस में बैठने में, फ्लाइट में अगर आप एक्स्ट्रा बैगेज लेके जा रहे हैं उसके पैसे देने में अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ी देने पर इतनी दिक्कत क्यों आती है? आखिर ऐसा क्या मांग लिया जाता है कि आपको वो इतना महंगा लगने लग जाता है कि हमने तो कोई इलाज कराया ही नहीं, कि डॉक्टर से बात ही तो करी, बात करने के पैसे। तो जनाब, आप बात नहीं कर रहे हैं, इसमें डॉक्टर का टाइम,
डॉक्टर की मेहनत, 9-10 साल की पढ़ाई, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है इस कंसल्टेशन फ़ी में। अब कई लोग मैसेज करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, ऑनलाइन फ़ोन करके पूछते हैं कि ऐसा ऐसा है, क्या करना है बता दीजिए, आप बता देंगे हम तब आएंगे दिखाने के लिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या ये सही तरीका है इलाज कराने का? यही इलाज की फ़ीस अगर आपसे कोई गायनी मांग ले या ऑर्थोपेडिक मांग ले तो आपको वो सही लगती है। यही चीज़ अगर आपसे एक डेंटिस्ट बोल दे तो वो आपको बहुत महंगा लगने लग जाता है कि खाली दांत दिखाने के लिए हम 300 या 500 रुपए दें। तो जनाब, ये दांत दिखाने के पैसे नहीं हैं, इसको कंसल्टेशन फ़ी कहा जाता है। इसमें अगर आप हमसे आधे घंटे भी बात करेंगे, 1 घंटे भी बात करेंगे तो हम बेझिझक बिना थके आपको पूरा प्रोसेस शुरू से आखिरी तक समझाएंगे। किस तरह से करना है वो भी समझाया जाएगा। उसके बाद इलाज के बाद आप फॉलोअप विजिट में आते हैं, 2 बार आते हैं, 3 बार आते हैं, आपसे उनका पैसा चार्ज नहीं किया जाता क्योंकि आप फॉलोअप विजिट में आ रहे हैं और आपने ऑलरेडी कंसल्टेशन फ़ी पे किया है। उसका क्या उस टाइम डॉक्टर का अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता? बिल्कुल लगता है। लेकिन अगर आपने एक बार कंसल्टेशन फ़ी दे दी तो आप फॉलो विजिट में आते तो आपसे दोबारा पेमेंट नहीं ली जाती। हाल फिलहाल में ही अभी एक मरीज़ हमारे यहाँ आए थे, उनका कहना था कि मुझे डॉक्टर को दांत दिखाना है, भरवाना है इसको, लेकिन जैसे ही बाहर मेरे रिसेप्शनिस्ट और अटेंडेंट ने उन्हें कहा कि आपको जो है इतना कंसल्टेशन फ़ी पे करना पड़ेगा, द फर्स्ट स्टेटमेंट जो उन्होंने पास किया वो ये था, क्या गेट से अंदर जाने के 300 रुपये? मुझे तो सिर्फ दांत भरवाना है, भरवाने के पैसे अलग लगेंगे। हाँ, और कई लोगों को ये भी दिक्कत है कि अगर उन्होंने बाहर कंसल्टेशन फ़ी दे दी, उसके बाद अगर उन्हें बोला जाए कि आपके या फिर एक्सट्रैक्शन के, रूट कैनाल के, पल्पेक्टमी के इतने चार्ज हुए हैं, तो वो कहते हैं कि क्या ये अलग से देना पड़ेगा, हमने अभी तो 300 रुपये दिए। तो एक कंसल्टेशन फ़ी अलग है, ट्रीटमेंट चार्जेस अलग है, आप डॉक्टर का ओपिनियन ले रहे हैं, सजेशन ले रहे हैं। अगर आप किसी और डॉक्टर को दिखा के आए हैं और फिर हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें तो सजेशन लेना है कि क्या वो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट सही बोला है या नहीं, तो आप खुद से एक ह्यूमन, एक इंडिविजुअल, एक इंसान होने के नाते सोचिए कि क्या ये बात सही है कि नहीं है। आप दूसरे डॉक्टर का कंसल्ट करके हमसे सलाह लेने आते हैं, क्या हमारी सलाह ही तो कंसल्टेशन फ़ी है कि हमें वो इलाज कराना चाहिए या नहीं? और स्टेटमेंट क्या दिया जाता है कि हमने तो फलाने डॉक्टर के पास कंसल्टेशन फ़ी दिया था, तो वो उसके पास दिया था, वो उसकी राय थी। अगर आपको हमारी राय चाहिए या किसी और क्लिनिक में भी जाना है उसकी राय चाहिए तो आपको कंसल्टेशन फ़ी वापस से देना पड़ेगा। तो उम्मीद मेरी यही है कि इस वीडियो से काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे बहुत लोगों के। तो जिनको भी डाउट है कि कंसल्टेशन फ़ी हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यार एक डॉक्टर का टाइम लग रहा है। टाइम से इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है आजकल के लिए? उसकी नॉलेज, उसकी पूरी 9-10 साल की नॉलेज, वो आपको 50 मिनट या आधे घंटे में पूरी आपके सामने रख दे रहा है। क्या आपको क्या लगता है, क्या जस्टिफाइबल नहीं है 300 या 500 जितना भी कंसल्टेशन फ़ी उन्होंने रखा है? तो आज बस ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद है कि आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले इसे कई लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी में मैसेज कर सकते हैं। आई एम साइनिंग इट ऑफ, टेक केयर।